एक नया इतिहास लिखेंगे। साथियों नमस्ते, मैं हूँ ज्ञानेश वाकुड़कर। आप देख रहे हैं लोक जागर इंडिया चैनल और आज हम खुल्लम खुल्ला बात करेंगे एक अलग विषय पर। मराठा आरक्षण के लिए जो मुंबई में आंदोलन चल रहा था, अनशन चल रहा था मनोज जरांगे पाटिल के नेतृत्व में, और वो मुंबई में उन्होंने डेरा डाला था। हजारों की संख्या में पब्लिक थी। हालांकि ऐसे समय में क्यों बुलाया जाता है, कौन बुलाता है, अचानक इतनी सारी व्यवस्था कैसे हो जाती है, लोग इतने कैसे आ जाते हैं, ये समझ में नहीं आता है। अब लोग बोलेंगे कि नहीं हम मराठा है, हमारे पास में है, पैसा है, साधन है। भाई साधन है तो फिर आरक्षण की लाइन में क्यों हैं आप लोग? अगर मराठा आंदोलक खुद को अगर कुणबी समझते हैं तो कुणबियों के लिए या मंडल आयोग के लिए आरक्षण का आंदोलन चल रहा था तब तो मराठाओं ने विरोध किया था। भाई वो क्यों विरोध किया था? मराठा समाज का सबसे बड़ा विरोध था ओबीसी आंदोलन को, मंडल के आंदोलन को। आरक्षण के जो 11 मुद्दे हैं, 11 क्राइटेरियाज है, तो उसमें मराठा मागास वर्गीय के क्राइटेरिया में नहीं बैठता है, नहीं फिट होता है, इसलिए उनका आरक्षण नकार दिया है। फिर भी सत्ताधारी है मराठा लोग, तो मराठा लोग सत्ताधारी होने की वजह से थोड़ा बहुत उन्होंने उल्टा सीधा करके कुछ भी कर दिया है और फिर कोर्ट में चलेगा नहीं। कई लोगों का कल चल के प्रॉब्लम भी हो सकता है जिनको नौकरी वगैरह मिल गई। मैं मराठा आरक्षण के खिलाफ नहीं हूँ, मैं फेवर में हूँ। ओबीसी में से आरक्षण देने की बात कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ कुणबी ही नहीं है, ओबीसी में 350 जातियां हैं और 350 जातियों का कुणबियों का भी समर्थन नहीं है, तो फिर 350 जातियों का समर्थन होने का सवाल ही कहाँ पैदा होता है? तो सवाल ही नहीं है समर्थन होने का। तो मराठाओं को आरक्षण देना है तो अलग से देना चाहिए, उसके लिए जनगणना करनी चाहिए। मगर राजनीति देखिए कि कोई भी मराठा नेता ये नहीं बोलता है कि जनगणना करो, जाति न्याय जनगणना करो और फिर हर एक को जाति के अनुपात में आरक्षण दे दो। जैसे कांशीराम जी ने कहा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, हिस्सेदारी, तो उस तरीके से करो ना, क्या प्रॉब्लम है? तो ये मराठा समाज इसके लिए तैयार नहीं होता है। वो बोलता है कि हमको कुणबी में आरक्षण दे दो और फिर बोलते हैं कि कुणबी में आरक्षण देने के बाद में फिर फिर लड़ेंगे कुणबियों का कोटा बढ़ने के लिए, मतलब आरक्षण का कोटा। अरे भैया ऐसा नहीं होता है भाई। हम जो पहले भूखे हैं तो उनको बोलेंगे कि तुम आधी रोटी मेरे को दे दो और फिर तुम भी भूखे मरो। और हालांकि उनको वो मागास वर्गीय के कैटेगरी में आते ही नहीं है और सत्ता में तो इनका दबदबा है उनका कि महाराष्ट्र के सत्ता में तो वही है। आज तक 32 मुख्यमंत्री हुए हैं, उनमें से 21 मुख्यमंत्री मराठा हुए, उसमें एक भी कुणबी नहीं है। क्यों नहीं है? फिर मराठा और कुणबी अगर एक है तो फिर एक भी कुणबी आपको 21 में क्यों नहीं दिखा? फिर मराठा ही मराठा, मराठा ही मराठा क्यों दिखते हैं? तो मराठा समाज या मराठा आंदोलन के नाम से जो लोग भी उनका समर्थन करते हैं तो ठीक है भाई, आपको आरक्षण के लिए आंदोलन करने का अधिकार है, इसमें कोई शक नहीं। हर एक कोई भी मांग सकता है, ब्राह्मण समाज भी मांग सकता है कि हमें आरक्षण दे दो करके, दे दो अगर है तो। लेकिन मराठा समाज जो जिस तरीके से भूमिका लेता है तो वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, दिल साफ वाली भूमिका नहीं है। साफ दिल से वो भूमिका नहीं लेता है, वो अपने मतलब की बात करता है, वो अपने मतलब की बात करता है। अभी दो उप मुख्यमंत्री है, कभी उसने बोला कि एक कुणबी को करके या ओबीसी को करो, वो कभी नहीं बोलेंगे। फिर अगर बात करें तो छगन भुजबल थे करके एक आध बार बोल देंगे। अरे भैया तुम्हारे 21 मुख्यमंत्री थे, उसमें एक भी वो कुणबी नहीं है, तो ये बात नहीं बोलेंगे। और वो ये भी नहीं बोलते हैं कि नहीं अभी इसके बाद में ओबीसी मुख्यमंत्री होना चाहिए, वो भी नहीं बोलेंगे। नहीं, वो बोलेंगे हम ये तो कुणबी है, सब मराठा जो है वो कुणबी है। हिस्सा चाहिए तब बोलेंगे कि हम कुणबी है, लेकिन सत्ता देने के समय में इनको कुणबी की याद नहीं आती है। तो ये अभी जो मुंबई में इन्होंने डेरा डाला था तो हाई कोर्ट ने उनको वहां से हटने के लिए कहा है। उसमें कुछ उल्टी सीधी बातें भी हो रही, तो मुझे उसमें कुछ लगता नहीं है। हाई कोर्ट ने बोला, हाई कोर्ट को मुंबई का भी देखना है, मुंबई में भी करोड़ों लोग रहते हैं तो उनकी भी व्यवस्था सुव्यवस्था देखनी है। बच्चे है, बूढ़े है,
लोगों के स्कूल्स है, कॉलेजेस है, नौकरी पानी आने जाने का ये है, बहुत सारी बातें हैं। तो सरकार का काम होता है कि कायदा कानून सुव्यवस्था की देखभाल करना। हालांकि ये बात है कि बीजेपी वाले जब आंदोलन करते हैं तो सरकार बीजेपी वालों को पूरी छूट दे देती है, फिर दंगा करो, फसाद करो, आग लगाओ, जलाओ, भाग जाओ, कुछ भी घोषणा करो। ये बीजेपी का कैरेक्टर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए मैं बीजेपी का समर्थन तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन आंदोलन ओबीसी का हो, मराठाओं का हो या किसी और का भी हो, जनता को बेमतलब आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते। जनता के दैनंदिन व्यवहारों को डिस्टर्ब ना करते हुए आंदोलन करे तो हो सकता है, लेकिन ऐसी संवेदनशील सरकारें रही कहाँ है, बची कहाँ है। और कोई समाज को, किसी भी समाज का, ना दलित समाज का वैसा नेतृत्व है, ना मराठा समाज का है, ना ओबीसी समाज का है, ना किसी उच्चवर्णीय समाज का है। कोई इतना सोचता नहीं है, वो अपनी अपनी सोचता है, अपने मतलब की बातें सोचता है। जैन धर्म के कुछ लोग बड़े फुदक कर कह रहे थे कबूतर के मामले में, जो कबूतर से दादर एरिया में जो लोगों को बीमारियां हो रही थी, या फिर ये इसका देखिए ना, डीजे वगैरह गणेश जी के समय में ये डीजे लगाते हैं, तो अरे भाई लोगों की तबीयतें खराब हो जाती है। जिनको हार्ट प्रॉब्लम है उन लोगों की, कई लोगों की जान चली गई, बच्चों की पढ़ाई होती है, कई लोगों को तकलीफ होती है, फिर भी डीजे लगाते हैं, जोर जोर से लगाते हैं। उन लोगों पे कार्रवाई करनी चाहिए, कोई भी धर्म का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी धर्म का हो। अब क्या बोलते, गणेश जी हो गए, फिर और दुर्गा आएंगी, फिर शारदा आएंगी, कितने सारे ये आ जाएंगे और फिर लोगों को परेशान करते रहेंगे। तो लोक जागर का अभी हम जो शिविर ले रहे हैं, पूरे महाराष्ट्र में लेने वाले हैं, पूरे महाराष्ट्र में शिविर लेने वाले हैं, और भी संस्थाओं के साथ में जो भी इस देश के संविधान पे भरोसा करती है, या समता में भरोसा करती है, मानवता में भरोसा करती है, ऐसे संस्थाओं को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप साथ में आ जाइए, हमारे लोक जागर के साथ में आ जाइए। लोक जागर की कमेटी भी बना रहे हैं, अभी जल्दी हो जाएगी, विस्तार करेंगे। कमेटी तो है पहले से, मगर विस्तार करेंगे, नए लोगों को लेंगे। और हम ये चाहते हैं कि देश में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक जिनकी मैच्योरिटी हो, ऐसे लोग राजनीति में सामने आए। ऐसा नहीं कि उठपटांग कुछ भी करे। ऐसे कई बीजेपी के सांसद, कई कांग्रेस वाले भी है, लेकिन बीजेपी का प्रमाण विकृत लोगों का ज्यादा है। सांसद हो, आमदार हो, कुछ भी उठपटांग बातें करते हैं। मिनिस्टर भी इतने निचले लेवल की बातें करते हैं कि ये लोग, ऐसा लगता है कि ये कहाँ से उठा के लाए हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। असल में बात ऐसी होनी चाहिए कि भाई तुम सुधारना की बात करो। अभी भी बीजेपी के कई प्रवक्ता इतने बेवकूफ जैसी बातें करते हैं, बीजेपी के नेता बेवकूफ जैसी बातें करते हैं। यार मोदी शाह तो कभी सभ्यता से बात ही नहीं करते। इन लोगों को कैसे बिठाया लोगों ने, इतने साल कैसे झेल रहे, मुझे दया आती है। जो लोग उनको नेता अपना कहते हैं, मुझे उन पे दया आती है। अब तो सुधरो यार। अभी भी पंडित जवाहरलाल नेहरू अभी भी बोलेंगे नेहरू जी ने ऐसा किया। तुम्हारी उनके जूते के पास बैठने की भी औकात नहीं है मोदी शाह की। मैं खुलकर बोल रहा हूँ, देश सुधर रहा है, ध्यान में रखिए। अब मोदी शाह को जैसे संसद में नारे लगाए कि वोट चोर गद्दी छोड़ या तड़ी पार चले जाओ वगैरह, तो ये सही है। लोग जाग रहा, देश हमारा जाग रहा है, युवाओं ने भी जागना चाहिए। और मुझे भी इतने में जो फोन आ रहे हैं लोगों के, कई लोग बोल रहे हैं हमारा लोक जागर इंडिया चैनल भी मोनिटाइज हो गया, उसमें भी आप हमें मदद करिए। कहने का मतलब अलग अलग तरीके से, आपको हमारी विचारधारा पसंद है तो ही मदद करिए, नेचुरली, जिसमें कोई शक नहीं। क्योंकि हम एक लोक संसद नाम से एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। तो सोशल और पॉलिटिकल प्रोजेक्ट है वो, कि जहां से कुछ समझदार लोग, कुछ आइडियोलॉजिकल नॉलेज होने वाले लोग विधानसभा में पहुंचे, लोकसभा में पहुंचे, जिला परिषद में पहुंचे, स्थानीय स्वराज संस्था में पहुंचे, कुछ अच्छे इसमें तो ऐसा एक प्रोजेक्ट लोक संसद नाम से हम लेकर आ रहे हैं। और इसमें पार्टी वार्टी का कुछ नहीं, लोक जागर अभियान है, वो सभी पार्टियों के लिए खुला है। सिर्फ विकृति वाले लोग नहीं चाहिए। हमें समता में भरोसा करने वाले, जनतंत्र में भरोसा करने वाले, किसी का द्वेष ना करने वाले, सभी धर्म में विश्वास रखने वाले जो भी लोग हैं उनका स्वागत है। युवा लोगों का स्वागत है,
व्यापारी लोगों का स्वागत है, उद्योगपतियों का है, प्रोफेसर, साहित्यकार लोगों का स्वागत है। मगर हम ये चाहते हैं कि वही बातें, पुरानी बातें, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, इसने हमको लूटा, उसने हमको लूटा, इसने हमको काम नहीं करने दिया। गलत तो है, वो तो गलत बोलना पड़ेगा। अगर कांग्रेस की कोई गलती है तो आप बोलिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अगर आपको लगता है कि रियली गलती है तो आप पॉलिसी पे बोल सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। गांधी जी की पॉलिसी पे बोल सकते हैं, बाबा साहब आम्बेडकर की पॉलिसी पे बोल सकते हैं, इंदिरा जी हो, राहुल जी हो, मोदी जी हो, शाह जी हो, गडकरी जी हो, जिन्होंने गलत किया है तो उसमें चर्चा करिए। ये हो सकता है कि हमारे निगाहों में सही है तो आपके निगाहों में गलत है, आपके निगाहों में गलत है तो हमारे निगाहों, ये हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं। अलग अलग विचारधाराएं तो रहेगी ना, इसमें इसका तो स्वागत ही करना है हमें, क्योंकि उसी का नाम जनतंत्र है, उसी का नाम लोकशाही है। लेकिन हम अपनी ही बातें लेकर चलेंगे, मेरी मुर्गी की एक ही टांग, तो ये नहीं चलेगा। तो लोक जागर के द्वारा संचालित लोक संसद में हम उसका भी शिविर जल्द ही डिक्लेयर करेंगे। पूरे महाराष्ट्र से लोग वहां पे आएंगे, जो मेन लोग हैं, जिनको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, जिनको समाजकारण में इंटरेस्ट है, युवाओं को ज़्यादा उसमें तरजीह देंगे। हम चाहते हैं कि एक नया भारत बनाया जाए जो द्वेष से मुक्त हो, नफरत से मुक्त हो, भाईचारे से युक्त हो, प्यार से युक्त हो, समता से युक्त हो, जनतंत्र में विश्वास करता हो, मानवता में विश्वास करता हो, सभी के धर्मों में अपनी अपनी आस्था रखने में विश्वास करता हो, किसी से नफरत ना करता हो, एजुकेशनल सिस्टम के बारे में सोचता हो, हर बारे में सोचने वाला भारत हमें, नया भारत, नए विजन वाला भारत हमें बनाना है। और उसके लिए हमको हमारे लोक प्रतिनिधि वहाँ पे कैसे जाएंगे? हाँ, अभी जो है 41% तो क्रिमिनल्स है हमारे संसद में, 41% क्रिमिनल लोग हैं। विधानसभा में भी करीब 30-35 तो प्रतिशत होगा ही। और इतने सीरियस आरोप है उन पे, सीरियस गुना, उनके केसेस उनके खिलाफ दर्ज हुई है। और अभी ये मोदी शाह ने जो ऐसा ये लाया था, ये इतने घटिया है कि 5000 के ऊपर केसेस जो ईडी ने लगाई है, उसमें 25 लोगों पे भी कार्रवाई नहीं हो पाई। मतलब 5000 लोगों में से 100-200 ईमानदारी की केसेस होंगी, बाकी सब विरोधियों को परेशान करने के लिए लगाई गई है। ईडी का उपयोग किया गया है, इनकम टैक्स का उपयोग किया गया है, सीबीआई का उपयोग किया गया है। तो मोदी शाह जैसे लोगों के हाथ में आप अगर सत्ता देंगे, विकृत लोगों के हाथ में सत्ता देंगे, तो यही होगा। तो हमें सोचना होगा, देश बदल रहा है, आप लोग जाकर के साथ में आइए। जल्द ही हमारी कार्यकारिणी भी डिक्लेयर करेंगे और भी उसका विस्तार भी बाद में करेंगे। हमारा जो युवा संवाद शिविर जो है वो भी जल्द ही वो लोक जागर अभियान और कांग्रेस के साथ में करेंगे। और भी संस्थाएं सामने आ रही है, तो मिलकर कुछ करेंगे। आप देखते रहिए लोक जागर इंडिया चैनल, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। यही मेरे देश का कल है। एक नया इतिहास लिखेंगे।